हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश एमए सीरीज के क्रम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ग्रेट ड्रामाटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो की द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। तो चलिए हम पूरी बुक को पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। जैसे ड्रामेटिक पर्सन है द पोप, कार्डिनल ऑफ लोरेन, द एम्परर ऑफ जर्मनी, ड्यूक ऑफ हॉर्नहोल्ट, फास्टस जो कि ग्रेट सबसे बड़ा कैरेक्टर है इस ड्रामा में, डचेज ऑफ वान होल्ट, वेल्स, कॉर्नेलियस, फ्रेंड्स हैं ये दोनों फास्टस के, वैगनर, सर्वेंट टू फास्टस, क्लाउन, रॉबिन, रॉफ, विंटनर, हॉर्स कोर्सर, ए नाइट, एन ओल्ड मैन, स्कॉलर्स, फ्रायर्स एंड अटेंडेंट्स, ल्यूसीफर, बिल्जबब, मेफिस्टोफिलिस, गुड एंजल, एविल एंजल, द सेवन डिडली सिंस, डेविल्स, स्पिरिट्स इन द शेप्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑफ हिज पैरामर एंड ऑफ हेलन, कोरस। तो चलिए हम शुरू करते हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस की। एक्ट फर्स्ट, प्रोलाग। कोरस होता है सबसे पहले समूहगान जो कोरस प्रवेश करते हैं, इंटर कोरस। नॉट मार्चिंग नाउ इन द फील्ड्स ऑफ थ्रेसमीन, हेयर मार्च डिड मेट द कैथारजीनियस। तो ये कह रहा है इसमें नॉट स्पोर्टिंग इन द डेलियंस ऑफ लव। तो इसमें कह रहे हैं जो कोरस हो रहा है, कोरस वाले कह रहे हैं नॉट मार्चिंग नाउ इन द फील्ड्स ऑफ थ्रेसमीन, प्रस्तुत नाटक में हमारा कवि कार्थरेज के हार्नवल जैसे योद्धा नायक की कृतियों को प्रस्तुत करने नहीं जा रहा है। अतः आप इसमें थ्रेसमीन के मैदानों में बढ़ती हुई सेनाओं को नहीं देखेंगे, जहां तीसरी रमन देवता ने हानिबल के सेनापतित्व के अधीन लड़ने वाली कार्थरेज की सेनाओं का साथ दिया था, जिसमें उनकी जीत हुई थी। नॉट स्पोर्टिंग इन द डेलियंस ऑफ लव, न तो हमारा कभी जो है निठल्ले प्रेमियों की प्रेम लीला प्रस्तुत करने जा रहा है। इन कोर्ट्स ऑफ किंग्स हेयर स्टेड इन ओवरथर्न, नॉर इन द पॉम्प ऑफ प्राउड ऑडेसियस डीड्स, और न ही उसका इरादा किसी करवीले नायक को निर्भुकतापूर्वक कृत्य को माध्यम से अपने काव्य को प्रस्तुत करना है, न तो वह राज दरबार किसी ऐसे षड्यंत्र को प्रस्तुत करने जा रहा है जो राजाओं को उखाड़ फेंकते हैं। इंटेंट्स our muse to want his heavenly verse. Only this gentleman we must perform. भक्तजनों, महिलाओं, उसका इरादा केवल यह है कि हम फास्टस के जीवन के उत्थान तथा पतन को अच्छे और बुरे पक्षों सहित प्रस्तुत करेंगे। इसमें यही कहा जा रहा है द फार्म ऑफ फास्टस फॉर्च्यून्स गुड आर बैड, टू पेशेंट जजमेंट्स बी अपील आवर फ्लैट एंड स्पीक फॉर फास्टस इन हिज इन्फेंसी। इसमें कह रहे हैं कि हम फास्टस के जीवन के उत्थान तथा पतन को अच्छे और बुरे पक्षों सहित प्रस्तुत करेंगे। हम अपने स्वच्छ नाटक को अपने स्थिर मन के सामने प्रस्तुत करते हैं। फास्टस की जीवन गाथा उसके बचपन से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें फिर बता रहे हैं नाउ ही बॉर्न हिज पेरेंट्स बेस ऑफ स्टॉक इन जर्मनी विथ इन अ टाउन कॉल्ड रोड्स। तो फास्टस की जब जीवन गाथक बचपन से प्रारंभ करते हैं तो वह जर्मनी के रेडीज नामक नगर में निम्न परिवार के माता पिता के यहाँ पैदा होता है। आप राइपर ईयर्स टू विंटनबर्ग ही वेंट हेयर एज हिज किंसमैन चीफली ब्रॉट हिम अप। जब वह बड़ा हो जाता है तो उस शिक्षा प्राप्त हो तो वर्टेनबर्ग जाता है, जहाँ पर अधिकांश उसके रिश्तों द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। सो सून ही प्रॉफिट्स इन डिविनिटी द फ्रूटफुल प्लाट ऑफ स्कॉलरजिम ग्रेस्ट। वह इतनी जल्दी धर्मशास्त्र का गहन प्राप्त कर लेता है तथा विज्ञान के क्षेत्र में उतनी ही शीघ्र ख्यात प्राप्त कर लेता है, और कुछ ही दिनों में दैट शॉर्टली ही वाज ग्रेस्ड विद डॉक्टर्स नेम, और कुछ ही दिनों में उसे डॉक्टर की भी डिग्री प्राप्त कर लेता है। एक्सीलेंसिंग ऑल दो स्वीट डिलाइट डिस्प्यूट्स इन हेवेनली मैटर्स ऑफ थियोलॉजी। उसका जो मिथ्याभिमान हो जाता है, फिर वह मतलब बहुत घमंड से करने लगता है। इकोरस के मोम के पंखों के समान उसका मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क सीमा है उसके मानव सीमा से ऊपर ले जाता है अपने मस्तिष्क को। इन हेवेनली मैटर्स ऑफ थियोलॉजी टिल स्लोन विथ कनिंग ऑफ अ सेल्फ कंसीट हिज वैक्सन विंग्स डिड माउंट एबव हिज रीच एंड मेलिंग हेवेंस कंस्पायर्ड हिज ओवरथ्रो। उसका जो मस्तिष्क है वो मानव मस्तिष्क के ऊपर जाने लगता है, तब उसका दिमाग इकोरस के पंखों के समान बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगता है, और ईश्वर को न मानकर उसका दिमाग आकाश में उड़ने लगता है मानव मस्तिष्क से ऊपर होकर। फार फेलिंग टू अ डेविलिश एक्सरसाइज
एंड ग्लटर्ड नाउ लर्निंग गोल्डन गिफ्ट्स। इसमें फिर कहते हैं कि वो इतना बुद्धिमत्ता हो जाता है कि वह स्वर्णिम उपहारों से, ईश्वर के स्वर्णिम अपनी विद्वता के उपहारों से उकता जाता है। फिर वह ही सरफीट्स अपान कर्स्ड नेक्रोमेंसी, नथिंग सो स्वीट एज मैजिक इज टू हिम। फिर वह इतना नीचे स्तर तक शैतानी कार्यों को झुकाता है कि उसे प्रेतात्माओं को जागृत करने का, अभिशप्त जादू का गहन अध्ययन करने लगता है। फिर उसे नथिंग सो स्वीट सो मैजिक इज टू हिम, उसे काले जादू का अध्ययन को छोड़कर अन्य कोई विषय सुखदायी नहीं लगता। which he prefers before his chiefest bliss, and this the man that in his study sits। फिर वह उसे महानतम सुख का स्रोत मानकर उसका अध्ययन करता ही जाता है, और डॉक्टर फास्टस यही आदमी है जो अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम समझ रहे हैं कि जो ये एक्ट फर्स्ट है कोरस के बारे में, इसमें यही बताया जा रहा है सबसे पहले कि जो डॉक्टर फास्टस है वो एक बुद्धिमान आदमी है। उसने बहुत जल्दी अपनी डिग्री, डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त कर ली है, लेकिन वह मानवीय जो एक विचार होता है, ईश्वर को मानने का जो विचार होता है, उससे उकता जा रहा है। उससे ऊपर उठकर वो जो है काले जादू की तरफ बढ़ रहा है, बुराई की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे हम और इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। जैसे कि दोस्तों आप जान रहे हैं, हम अगले दिन अब एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट, अगले वीडियो में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।